औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 85 से, इसके लास्ट से है ये रोल्स ऑफ सॉइल्स बायोटा। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। रोल कहते हैं किरदार को, सॉइल कहते हैं मिट्टी को, बायो का मतलब जानदार। ऐसे जानदार जो मिट्टी में रहते हैं, ख़ास तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फिंजाई हो गए, वो क्या अपना काम किरदार अदा करते हैं, वो आज हमने पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल कहते हैं बेटा एक चीज़ को तोड़ के दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। कार्बन को रिसाइकल करना। एंड न्यूट्रिएंट्स और ख़ुराक के अज्जा को रिसाइकल करते हैं। इन डेड प्लांट मुर्दा पौधों से, एंड एनिमल और मुर्दा जानवरों से, टिश्यूज़ इनकी टिश्यूज़ से, यानी मुर्दा पौधों के टिश्यूज़ से और मुर्दा जानवरों के टिश्यूज़ से किसमें ये तब्दील करते हैं, रिसाइकल करते हैं किसको, एनर्जी को, कार्बन को और ख़ुराक के अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स को, इनटू द फॉर्म इस शक्ल में दैट आर पोटेंशली यूज़फुल जो कि दोबारा कारआमद हो सकती हैं फॉर लिविंग प्लांट्स जिंदा पौधों के लिए। इज़ द की रोल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ज़मीनी जो खुर्दबीनी जानदार हैं उनका ये अहम किरदार है। ये था हमारा बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि ज़मीन में रहने वाले खुर्दबीनी जानदार मुर्दा जानवरों और पौधों के टिश्यू से कार्बन को, एनर्जी को और ख़ुराक के अज्जा को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं जो कि ज़िंदा पौधों के काम आती है, यानी खाद बना देते हैं उर्फ़ आम में। ठीक हो गया। दस फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, तो इससे ये मटेरियल को प्रोसेस करते हैं। दैट मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ, जिससे ज़िंदगी ज़मीन पर कायम रहती है। दीज ऑर्गेनिज़म आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, ये ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कैसा बेटा, मैंने बताया था आपको कि देखो ज़मीन से क्या होगी, घास को किसने खाया, टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खा लिया, चूहे ने, चूहे को किसने खा लिया, उकाब ने, उकाब या खरगोश बिल्ली ने या सांप ने खा लिया, सांप को किसने खा लिया, उकाब ने खा लिया। अब उकाब जब मरेगा तो दोबारा किस में चला जाएगा, ज़मीन में दफन हो जाएगा ना। ये सॉइल बायोटा, फिर उसकी क्या बना देंगे, खाद बना देंगे। क्या बना देंगे? और फिर क्या उग जाएगी, घास उग जाएगी। घास से मामला शुरू हुआ तो दोबारा किस पे आकर ख़त्म हो गया, घास से। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी का या न्यूट्रिएंट्स का साइकिल कहते हैं। ठीक है। फूड चेन या फूड वेब आपने 9th-10th में पढ़ी होगी। तो सारा का सारा ये काम करवाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी जो काम है, हैज़ पॉल्यूटेड, इसने आलूदा कर दिया है द इन्वायरमेंट, माहौल को, विद वाइड वैरायटी ऑफ सिंथेटिक आर प्रोसेस्ड कंपाउंड्स, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मकदार में इकसाम के सिंथेटिक मसनूई आर प्रोसेस्ड कंपाउंड बना दिए हैं। प्रोसेस कहते हैं जिनसे कुदरती चीज़ को प्रोसेस करके मसनूई बनाया जाए। मैनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारे हज़ार्डस ख़तरनाक हैं, एंड टॉक्सिक और जहरीले सब्सटेंसेस हैं, अज्जा हैं, कैन बी डिग्रेडेड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे जो ख़तरनाक कंपाउंड जो इंसानों ने बनाए हैं इनको गैर जहरीला यानी डिग्रेड कौन करते हैं, ज़मीनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म। कौन करते हैं? ज़मीनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब हम इंसान जो है वो जहरीला तो बना रहे हैं, लेकिन इनको गैर जहरीला कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जैसा कि हमने खादें और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए जो सा है इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, कारखाने लगाए हैं, उनका सारा का सारा गंदा मटेरियल किस में जा रहा है, पानी में। और पानी किसको लगता है, ज़मीनों को। और वो तो सारी हमारी फसलें भी बेकार हो जाएंगी। लेकिन मिट्टी में जो मौजूद है माइक्रो ऑर्गेनिज़म उन बेकार चीज़ों को क्या बना देते हैं, कारआमद। क्या बना देते हैं? तो फिर हमारी फसलें भी अच्छी उगती हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये ज़िम्मेदार हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन वेरियस फॉर्म्स, जो एलिमेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ़ शक्लों में ट्रांसफ़र करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि ये देखें बेटा, कार्बन साइकिल आ गया। कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। ये हम कार्बन साइकिल पढ़ते हैं। इन द कार्बन साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो खुर्दबीनी जानदार हैं, ट्रांसफॉर्म प्लांट्स, पौधों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एंड एनिमल रेजिड्यू और जानवरों का बचा खुचा जो मादा है उसको इनटू कार्बन डाइऑक्साइड किस में तब्दील कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं
जानवरों का और पौधों का बेकार मादा उसको किस में तब्दील करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड द सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैटर नोन एज ह्यूमस, ये भी मारूजी बन सकती है कि जो मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। अब ये ह्यूमस जो है ज़मीन की जो सलाहियत है पानी को अपने अंदर जज़ब करने की, उसको बेहतर बना देते हैं। सप्लाइज प्लांट न्यूट्रिएंट, और पौधों को जो खुराक के इंतज़ाम मुहैया करने हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बना देते हैं। एंड कंट्रीब्यूट्स, और हिस्सा डालते हैं टू सॉयल एग्रीगेशन, ज़मीन की एग्रीगेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। एग्रीगेशन कहते हैं बेटा मजमुआ, जो खुराक के अज्जा का मजमुआ होता है उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। तो मिट्टी में जो खुराक के अज्जा का मजमुआ है उसको बेहतर बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। ये बेटा बनाया हुआ है कार्बन साइकिल, ये देखें पिक्चर दी हुई है इसकी, इस पर ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम आगे चलते हैं बेटा। फिर दूसरा साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ के आए हैं बेटा पहले भी। नाइट्रोजन जो है वो हवा में, ये मारूजी भी बन सकती है, 78 या 79% मौजूद है। कितनी, मुख्तलिफ़ किताबों में 78% आता है, किसी जगह पे 79% आता है। ठीक है, और ना तो डायरेक्टली उसको पौधे यूज़ कर सकते हैं या ना ही उसको जानवर यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है मिट्टी के अंदर जो फ़िज़ा की नाइट्रोजन को पौधों के काबिल बनाते हैं। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्ले किरदार अदा करते हैं, की रोल, अहम किरदार अदा करते हैं इन द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन में, ताकि नाइट्रोजन जो है वो काबिल इस्तेमाल हो सके। द एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन। अब यहाँ पर 80 लिख दिया बेटा मैंने, 78 79, यहाँ पे कितना लिख दिया, 80 लिख दिया। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपने अप्रॉक्सीमेटली 80 का याद रखना है मारूजी के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन गैस है, N2 है, एज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और किस शक्ल में पाई जाती है, नाइट्रोजन की शक्ल में। दैट इज़ अवेलेबल टू प्लांट ओनली, जो कि पौधों को सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में काबिल इस्तेमाल होगी व्हेन इट ट्रांसफॉर्म टू अमोनिया NH3, जब ये अमोनिया में चली जाएगी। अमोनिया में भी देखें NH3 के अंदर नाइट्रोजन है ना, तो ये N2 की बजाय N2 मौजूद है 80%, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है जब तक ये अमोनिया नहीं बनेगी। और ये बनेगी कैसे, बाई सॉइल बैक्टीरिया, जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी वजह से ये नाइट्रोजन अमोनिया बनेगी। ये भी मारूजी बन सकती है कि काबिल इस्तेमाल या यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट इज़ अमोनिया। आपने क्या ढूंढना है बेटा, उसमें अमोनिया ढूंढना है या NH3 ढूंढना है, कि पौधों के लिए जो काबिल इस्तेमाल नाइट्रोजन की शक्ल है वो कौन सी है, अमोनिया है। और इसको बनाता कौन है, बैक्टीरिया बनाते हैं। इसको कौन बनाते हैं, नॉन सिम्बियोटिकली बाई ग्राम पॉजिटिव, और ये किसी के साथ ताल्लुक़ भी नहीं बनाते। और कौन से हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। नॉन सिम्बियोटिकली का मतलब जो किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाते। स्पोर फार्मिंग, और स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, ये स्पोर कहते हैं जो अपने अंडे भी, यानी कि ऐसी अशिया, उनको अंडे भी कह सकते हैं आप, जिनसे दोबारा बैक्टीरिया के बच्चे निकल सकें, उनको क्या कहते हैं, स्पोर। तो ये कोई ताल्लुक़ नहीं बनाते, यानी नॉन सिम्बियोटिकली हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं। स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, एरोबिक हैं। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं। बैसिलस, और ये बैसिलाई हैं, यानी रॉड शेप हैं इनकी शक्लें। नोन एज क्लोस्ट्रीडियम, जिनका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है। ये बेटा मारूजियाँ बन सकती हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर नोन एज क्लोस्ट्रीडियम, ये बन सकती है मारूजी। ये भी बन सकती है मारूजी के नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर एरोबिक। ठीक है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। तो आपने बताना है कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो ये सिम्बियोटिक हैं या नॉन सिम्बियोटिक हैं, यानी ताल्लुक़ बनाते हैं या नहीं बनाते। तो आपने ये भी बताना है कि ये नॉन सिम्बियोटिक हैं। ठीक हो गया बेटा, ये सारी की सारी मरूजियाँ बन सकती हैं। स्पोर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आपने बताना है स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हैं। ठीक हो गया, ये सारी खसूसियात आपने बतानी है उसकी, ये याद रख लेंगे, एक एक लफ्ज़ है ये, बस इंग्लिश में लिखना है आपने। अच्छा, पास्टुरेनियम एंड ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये पास्टुरेनियम है, क्लोस्ट्रीडियम और पास्टुरेनियम है, ये दो नाम हैं इनके। और दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, नॉन स्पोर, ये स्पोर भी नहीं बनाते, एरोबिक और ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं। पोलियोमार्फिक कोक्साइड, यानी
मुख्तलिफ़ शक्लों में और गोल हैं ये, और राड शेप या राड की शक्ल के बैक्टीरिया हैं। बिलोंगिंग जो कि ताल्लुक़ रखते हैं टू द जीनस एजिटोबैक्टर, और इनका ताल्लुक़ एक जीनस से है जिसका नाम क्या है, एजिटोबैक्टर है। एजिटा मीन्स नाइट्रोजन इन फ्रेंच, फ्रांसीसी ज़बान में एजिटा का मतलब नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, एजिटाबैक्टर। ये भी मरूज़ी बन सकती है। एजिटो का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, और फिक्सेशन का मतलब ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, फ्रेंच का लफ्ज़ है। एंड सिम्बियोटिकली, और ये ताल्लुक़ बनाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ जीनस राइजोबियम। राइजो का मतलब, राइजो मीन्स रूट इन ग्रीक, राइजो का मतलब जड़ होता है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये ताल्लुक़ बनाते हैं जड़ों के साथ। वो ऊपर वाले ताल्लुक़ नहीं बनाते थे, नीचे वाले ग्राम नेगेटिव हैं, वो ऊपर वाले ग्राम पॉजिटिव थे, वो ताल्लुक़ नहीं बनाते थे, ये ताल्लुक़ बनाते हैं। फिक्स नाइट्रोजन सिम्बियोटिकली, और ये ताल्लुक़ बनाकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये दूसरी किस्म है बेटा। तो बता रहे हैं दीज आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव हैं, मोटाइल हरकत करते हैं, एरोबिक हवा ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग, और स्पोर भी नहीं बनाते, ये बैक्टीरिया हैं। दो किस्में हैं, अलग अलग हैं, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें बेटा। दे आर मेनली रॉड शेप्ड, और ये रॉड की शक्ल के हैं, बट व्हेन आइसोलेटेड फॉर्म, लेकिन जब ये अलहदा हों, नोड्यूल्स अ वैरायटी ऑफ मार्फोलॉजिकल शेप्स आर ऑब्जर्व्ड, और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की मार्फोलॉजिकल शक्लें जो हैं मुशाहिदे में आती हैं। वैसे तो ये रॉड शेप हैं, लेकिन इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें भी काम में, यानी कि हम मुशाहिदे में आती हैं। फिर तीसरा कौन सा, लास्ट वन है, सल्फ़र साइकिल बेटा। साइकिलिंग ऑफ सल्फ़र इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र को भी साइकिल करना, रिसाइकिल करना नाइट्रोजन जैसा ही है। ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एलिमेंटल स्टेट्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है किस में, ऑर्गेनिक शक्ल से किस में बनाते हैं, एलिमेंटल स्टेट में बना देते हैं खुराक के अज़ा को। एंड बिटवीन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्टेट्स टू सल्फ़र, और फिर ऑक्सीडाइज से लेकर रिड्यूस हालतों में किस में फ़िक्स कर देते हैं, सल्फ़र में। आर अकम्पलिश्ड बाई वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और ये काम सर अंजाम दिया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के खुर्दबीनी जानदारों की शक्ल सूरत में, स्पेशली बैक्टीरिया, और ख़ास तौर पर ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि सल्फ़र के साइकिल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये थे बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल जो कि रोल था किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मिट्टी के अंदर। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जो कि स्टेरिलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।